गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पोल साइंस में जैसे अपने चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट कर रखा है। कल आपने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कि स्टेट को कैसे बनाया जाए, उसके लिए कमीशन बनाया गया था। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट से सौंपी थी। और जब भारत आज़ाद हुआ आपको पता कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी थी। तो बेटा अब हमारे सामने एक और मेजर प्रॉब्लम थी, प्रिंसली स्टेट्स, गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो अंग्रेज़ों ने अनाउंस किया था कि जो अपने पास 565 किंग्स प्रिंसली स्टेट थी वो भारत के अंदर शामिल हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो सकती है। अगर वो दोनों को पसंद नहीं करती तो वो अपना सेपरेटली भी रह सकती है। तो बेटा इसके अंदर कुछ स्टेट ऐसी थी जो अपना ना तो उन्होंने भारत ज्वाइन किया और ना ही पाकिस्तान, वो अपना इंडिविजुअली फ्रीली अपना शासन चलाना चाहती जैसे वो पहले चलाते थे। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि उन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राजाओं की रियासत थी, उनको कैसे शामिल किया गया। तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भारत के पार्टीशन हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो भारत की ये कोशिश थी कि भारत को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, भारत को एक मजबूत देश बनाया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन जो आपको पता है उसको बोला जाता है, उन्होंने सारी जो प्रॉब्लम्स थी सारी सॉल्व कर दी थी विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले अपने भारत के गृह मंत्री थे। उन्होंने अनाउंस किया था प्रिंसली स्टेट्स को कि हमारे साथ कोऑपरेशन करो और हम आपको पूरी तवज्जो देंगे, पूरी प्रेफरेंस देंगे, पूरी आपकी इम्पोर्टेंस देंगे। अगर अगर आप हमारे साथ आओगे तो हम आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, फुल अपॉर्चुनिटी देंगे, पूरा मौके देंगे आगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोऑपरेशन की बात कही, प्लीडिंग विद देम टू एक्ट एज पैट्रियट्स, देशभक्ति वाला भी आप देशभक्ति की भावना का पालन करो और जो आपकी स्टेट्स है वो भारत के अंदर मिला लो। एंड वार्निंग देम दैट द अल्टरनेटिव वुड नॉट बी इन देयर फेवर, और उनको चेतावनी दी कि क्या चेतावनी दी कि जो रिजल्ट होएगा वो आपके फेवर में नहीं आएगा, वो भारत के फेवर में ही आएगा। उन्होंने प्रिंस को अश्योर भी किया कि हम आपको पूरी ऑनरशिप देंगे, पूरी आपको प्रेफरेंस देंगे, पूरा आपका सम्मान करेंगे। और प्रिंस आफ्टर प्रिंस साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, सभी राजाओं ने इसके ऊपर क्या साइन कर दिए थे। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी जो व्यूज थे, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना था। ही बिलीव्ड इन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है बेटा? सेकुलरिज्म होता है कि धर्मनिरपेक्ष, कि भारत अब किसी भी धर्म को प्रेफरेंस न देके सभी धर्मों का सम्मान करेगा। नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, जो भारत किसी भी गुट के अंदर नहीं शामिल होएगा। जैसे आपने पढ़ा था शीत युद्ध वाला कोल्ड वॉर के अंदर दो गुट बने हुए थे, यूएसए और यूएसएसआर। और ह्यूमनिटी, मानवता, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो सभी के ऊपर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी पूरी कोशिश थी कि भारत को इन सब मुसीबतों से दूर किया जाए और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है फर्स्ट होम मिनिस्टर थे अपने, और आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं इंडिया के, भारत के। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? तो 565 थी। और इसके ड्यू टू द लीडरशिप एंड स्टेट्समैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर इंटीग्रेटेड विद द इंडियन यूनियन विदाउट मच डिफिकल्टी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही मोस्टली जो स्टेट्स थी, ज़्यादातर स्टेट्स थी, वो भारत के अंदर शामिल हो गई थी। तो बेटा ये था आपका इसके बारे में मेन चीज़ें थी जो चैप्टर के बारे में। अब आप इसके क्वेश्चन याद करोगे। क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, कोई चीज़ ना समझ आओ तो मेरे से पूछ लेना। एक तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज सेड दैट द नेशन इज टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड imagined community held together by common belief, history, political aspirations and imagination. Identify the features that make India a nation. भारत को कौन कौन सी चीज़ें राष्ट्र बनाती है? यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता बोला जाता है इसको। भारत के अंदर भिन्न धर्मों, जातियों, भाषा, धर्म, कलर के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी भारत के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह सारे एक हो जाते हैं। सोवरेन स्टेट, प्रभुसत्तावादी राष्ट्र बोला जाता है हिंदी के अंदर इसको, कि भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, इसके अंदर किसी भी बाहरी विदेशी शक्ति का इंटरफेयर नहीं होएगा। स्पिरिचुअल फीलिंग, ये आपको पता है कि भारत शुरू से ही धर्म प्रधान देश रहा है। भारत के अंदर भिन्न धर्म, रीति रिवाज, कल्चर सारे ये आते रहे हैं, तो ये भी भारत को एक राष्ट्र बनाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता जिसको बोला जाता है, कि भारत में कितनी भी विभिन्नता हो, भारत के अंदर कितनी भी डाइवर्सिटी हो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सारे स्टेट एक हो जाती हैं। सेकुलर स्टेट, ये मैंने बोला धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होएगा। और प्लानिंग, भारत जो भी काम करता है पूरे प्लानिंग के साथ करता है बेटा। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, भारत को एक सुदृढ़ मजबूत राष्ट्र बनाती हैं। ये बेटा इसके जो एडिशनल इम्पोर्टेंट एंड बोर्ड क्वेश्चन है सोल्व किए गए हैं, ये सारे याद करोगे आप। MCQ भी हैं और शॉर्ट भी हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद अपने पास जो हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये सारे पढ़ोगे आप। फिर लॉन्ग है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ाने वाली हैं, वो सारी मैं आपको बता दूंगा बेटा। ये जो अब आपने क्या करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर ये 9 है, टेक्सटुअल का आ गया। उसके बाद ये वेरी शॉर्ट एडिशनल में है, और एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, कैरिंग 2 मार्क्स वाले हैं, ये आप पढ़ोगे। कल इसके शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर देख लेंगे कौन कौन सी हैं पढ़ाने वाले, मैं सारे आपको पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड